एक राजा ने भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाया। राजा ने पूजा के लिए एक पुजारी को लगा दिया। भगवान कृष्ण की पूजा में पुजारी की उम्र बीत गई। पुजारी बड़े भाव से भगवान कृष्ण की सेवा और पूजा करने लग गया। राजा रोज सेवक के हाथ पुजारी को एक माला रोज भेजा करता, जिसे पुजारी भगवान को पहना देता था। रोज राजा दर्शन करने आते तो पुजारी वही माला कृष्ण जी की उतारकर राजा को पहना देता था। यह रोज का नियम था। एक दिन राजा किसी वजह से मंदिर नहीं जा सका। उसने एक सेवक से कहा, माला लेकर मंदिर में जाओ, पुजारी से कहना कि आज मैं मंदिर नहीं आऊँगा। पुजारी ने माला कृष्ण जी को पहना दी। फिर उन्हें विचार आया कि आज तक बिहारी जी की माला मैं राजा को ही पहनाता आया हूँ, क्यों ना आज मैं ही पहन लूँ। कभी ये सौभाग्य मुझे मिला ही नहीं। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है कि राजा आज आएंगे नहीं, तो क्यों ना आज मैं स्वयं ही पहन लूँ। बिहारी जी की माला गले से उतार ली तथा स्वयं पहन ली। इतने में सेवक आया कि राजा की सवारी मंदिर पहुँचने ही वाली है। तब पुजारी ने सोचा कि अगर राजा ने यह माला मेरे गले में देख ली तो राजा मुझ पर अत्यंत क्रोधित होंगे। इस भय से पुजारी ने माला उतारकर वापस बिहारी जी को पहना दी। जैसे ही राजा दर्शन करने आए तो पुजारी ने नियमानुसार राजा को बिहारी जी की माला फिर से पहना दी। तभी राजा ने माला में एक सफ़ेद बाल देखा तो राजा सारा माजरा समझ गया कि पुजारी ने माला स्वयं पहन ली थी और अब निकाल कर वापस मुझे पहना दी। पुजारी ऐसा छल करता है। राजा को गुस्सा आया। उसने पूछा कि यह सफ़ेद बाल किसका है। पुजारी ने सोचा कि अगर सच बोलता हूँ तो राजा दंड दे देंगे, और जान छुड़ाने के लिए पुजारी ने कहा, महाराज ये सफ़ेद बाल तो बिहारी जी का है। अब तो राजा गुस्से से आग बबूला हो गया कि यह पुजारी तो झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। बिहारी जी के बाल भी कभी सफ़ेद होते हैं? राजा ने कहा, पुजारी अगर ये बाल सफ़ेद बिहारी जी का है तो मैं सुबह आऊँगा और देखूँगा कि बिहारी जी के बाल सफ़ेद हैं या काले। अगर काले निकले तो आपको फांसी हो जाएगी। अब पुजारी बिहारी जी से रोकर विनती करने लगा, प्रभु मैं जानता हूँ कि मैंने आपके सामने झूठ बोलने का अपराध किया। अपने गले में डाली हुई माला आपको पहना दी। आपकी सेवा करता करता वृद्ध हो गया। यह लालसा ही रही कि आपकी छोड़ी माला पहनने का सौभाग्य मुझे मिले, इसीलिए मुझसे यह अपराध हुआ। मेरे ठाकुर जी, मुझ पर यह आपत्ति आ पड़ी है। मेरे नाथ, अब ऐसा अपराध नहीं होगा। राजा तो सुबह ही मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। अगली सुबह राजा मंदिर में आ गया। उसने कहा कि आज प्रभु का श्रृंगार वह स्वयं करेगा। इतना कहकर राजा ने मुकुट हटाया तो वह हैरान हो गया। बिहारी जी के सारे बाल सफ़ेद थे। राजा ने सोचा पुजारी ने जान बचाने के लिए बिहारी जी के बाल रंग दिए होंगे। गुस्से में तमतमाते हुए उसने बालों की जांच करनी चाहिए कि बाल असली हैं या नकली। समझने के लिए राजा ने जैसे ही बाल तोड़े, बिहारी जी के सिर से खून की धार बहने लगी। राजा ने प्रभु के चरण पकड़ लिए। मूर्ति से आवाज़ आई, राजा तुमने मुझे आज तक मूर्ति ही समझा, इसीलिए तुम्हारे लिए आज से मैं मूर्ति ही हूँ। तथा जो मुझे साक्षात भगवान समझते हैं उनके लिए मैंने आज अपने बाल भी सफ़ेद कर लिए तथा रक्त की धार भी बहानी पड़ी। वो कहते हैं ना कि समझो तो देव, नहीं तो पत्थर। श्रद्धा सच्ची हो तो उन्हीं पत्थरों में से होकर भगवान अपने भक्त से मिलने आ जाते हैं।